अहंकार को तू गिफ्ट में दे सकता है, माँ को देना है। नवरात्रों में गिफ्ट देने की इच्छा हो ना, तोहफा, तो अपने अहंकार को दे। जैसे ध्यानु भगत ने दिया। ध्यानु ने दिया तो भगत कहलाया। भक्त होता ही तभी है जब कोई अहंकार को देता है। बाकी सब नकली, बाकी सब क्या है? नकली। नकली का अर्थ होता है बाहरी, संसारी, संसारी भक्ति। रियल भक्त कौन है? जो अपने अहंकार की गर्दन समर्पण करता है। ध्यानु ने अहंकार की गर्दन चढ़ाई थी, इसलिए उसका नाम अमर हो गया। तो ये जब तुझे समझ आ जाएगी कि सच्चाई क्या है, तो अपने आप जीवन माँ की ओर दौड़ने लगेगा। क्या अर्पण करना है माँ को? माँ के नवरात्रे हैं, हम माँ को क्या अर्पण कर सकते? सोचो, माँ को क्या दे सकते? माँ पूरा का पूरा साल तुमको देती है। अब ये माता के दिन है, कहते हैं ना, सारा साल हमारे को माँ दे रही है। अब जब माँ के नवरात्रे हैं तो माँ को क्या दोगे? कुछ दोगे? कुछ है तुम्हारे पास देने के लिए? सोचो। माँ कहती है कि मुझे क्या तू गिफ्ट देना चाहता है? मेरा दिन है, जैसे कोई दिन आता है, कभी जन्मदिन आता है, कभी एनिवर्सरी है, कभी कुछ कि आज जी जॉब लग गई है। तू कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है संसार में। मैं पूरा साल तुझको देती हूँ, मेरा दिन आया तू मुझको क्या देगा? हम कहेंगे माँ तू बोल क्या दे? पैसा दे, 1,000, 1,00,000, 1 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, क्या दे? सेवा करे, मंदिर में आकर सेवा करे, क्या दे माँ? तो जीवन में तेरे पास ऐसा क्या है तू माँ को दे सकता है? क्योंकि माँ कहेगी ये दौलत तो मेरी दी हुई है, ये तेरी कहाँ है? ये शरीर जो मैंने बनाया, इससे जो भी मिला वो सब मेरा ही है। तू अपना बता मुझे क्या दे सकता है? सेवा भी तेरे शरीर से थोड़ी, मेरे शरीर से तो देगा। मेरे को आज मेरे शरीर को बिल्कुल भी तू कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तेरे को शरीर से मिल रही है मुझे देगा। मुझे तू क्या गिफ्ट दे सकता है? हम कहेंगे सब कुछ ही शरीर से बिल्ला भर पे खा के कुछ देने को। फिर नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो तेरा अपना है, कुछ तूने अपना भी अर्जित किया है, कमाया है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो तूने खुद अर्जन कर लिया, खुद कमाया है, वो मुझे दे। तो जब नहीं समझ आती तो माँ कहती है ये भी मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा अपना क्या है। सिर्फ तेरे पास एक ही चीज है जो तूने कमाई है। का क्या माँ? तो आवाज आई तेरी अपनी जो अंदर की क्रिएशन है, अहंकार, ईगो, मैं, ये मुझको दे।
ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। मुझे देखा, तेरे को मैं जन्म दिया, आज तक तेरे को चला रही हूं। मेरे को कभी देखा अहंकार करते हुए, ईगो देते हुए, करते हुए? मुझे देखा कभी सुनाते हुए कि मैंने तेरे लिए कुछ किया है? मेरे को ईगो नहीं है। मैंने इतना कुछ किया, तुझे बनाया, तुझे चलाया, पर तू कहता है मैंने किया, मैं। प्रकृति इतना कुछ देती है, मेरे 5 तत्व इतना कुछ देते हैं, उनको ईगो नहीं है। अगर ये हवाएं ऑक्सीजन ना लेके आए तो तू गिर जाएगा। हवाओं को कभी ईगो होता हो देखा? तेरे को जीवन दे रही है। कभी तूने सूरज को ईगो करते हुए देखा? तुझे रोशनी दे रहा है। अग्नि जो तेरे पेट में पाचन का काम कर रही है, जो कि जीवन दान दे रही है, तेरे शरीर से कितना भी गंदगी निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर तेरे को खुशबू देती है। तेरा कचरा लेती है गंदगी और तुझे खुशबू देती है। कभी सूरज को ईगो करके देखा? अकड़ते हुए देखा? हट, नहीं निकलूंगा आज मैं, मर जाके। कभी तुमने पृथ्वी को ईगो करते देखा कि हट, पैर नीचे नहीं रखेगा, चलने ही नहीं दूंगी? कभी देखा कि जमीन जो से जहां तू पैर रखे हटा दे अपने को, मैं नहीं चलने दूंगी, मर। थूकता रहता है, मलमूत्र फेंकता है मेरे ऊपर, अकड़ता रहता है। चल हट। तू ठोकरे मारता है, थूकता है, मलमूत्र करता है, कभी देखा उसको? वो फिर भी तेरे को चलने देती है। तेरे को एक झटके में उछाल के फेंक दे। सीता मैया के लिए जो है फट गई, चली गई, तो तेरी क्या औकात है? तुझे एक झटके में फेंक दे अंदर, चल हट, नीचे चल। पृथ्वी को देखा, आकाश को देखा, एक झटके में सिर्फ एक थोड़ी सी लाइट गिराए तो जला के राख कर देगा तुझे। कभी सागर को देखा? एक झटके में उठ जाए, सारा त्राहिमाम कर दे, जलमग्न। ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स जो तेरे को जिंदगी देते हैं, एक भी तत्व अगर घमंडी हो जाए तो तेरा जीना हराम कर दे, तू तड़प तड़प के मर जाएगा उसी टाइम, विद इन सेकेंड्स। ये अलग अलग तत्व जो जीवन देते हैं, कभी अहंकार नहीं करते। तुझे इतना अहंकार किस लिए? तू 5 फुट और 6 फुट का एक टुकड़ा 100 किलो का, तेरी औकात क्या है फिर? मैं इन 5 तत्वों की जननी, और ये तत्वों को जोड़कर तू बना, और तेरे अंदर मैं बैठी हूं, मेरा अंश बैठा है, और तू अकड़ता है। ये 5 तत्व नहीं अकड़ते, मैं भी नहीं अकड़ती। तू क्यों इतना ईगो लेके बैठा है? तू है क्या? तो क्या तुझे देना है? आज तेरा देने का मन करके, मां कुछ अर्पण करना चाहता हूं, नवरात्रे हैं तो दे मुझको अपना ये कचरा जो तूने इकट्ठा किया है। गुरु नानक देव ने जो शब्द दिया चोर, दे अपना ये चोर का टैग, जो तूने इस शरीर को चुरा लिया है, अपना मान लिया है। तो देखो, ध्यानु भगत की कथा है, गर्दन काट दी। ध्यानु भगत ने जो गर्दन काटी थी, वो अहंकार की गर्दन काटी थी।
ना कि चमड़े की गर्दन। चमड़े की कथाएं गर्दन भी काट कर माँ जोड़ सकती है, पर जो सही गर्दन थी वो अहंकार की। चमड़े की गर्दन काटना तो बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हजारों गर्दनें कट सकती हैं। देखते हैं ना कितने शहीद हो जाते हैं। अहंकार की गर्दन को काटना है, अपनी ईगो की गर्दन को काट और मां को अर्पण कर, तो भक्त कहलाएगा। तो फिर जाकर कहीं मां का मिलन होगा, क्योंकि मां को जब तू तोहफा देगा तो मां से मिलन हो जाएगा। मां तुझसे और कुछ नहीं चाहती है, सब कुछ मेरा दिया हुआ, दिया जलाता है, हट मेरा दिया हुआ, नारियल मेरा दिया हुआ, चुनरी मेरी दी हुई, थाली मेरी, हाथ मेरे जो पूजा करते हैं, सब कुछ मेरा है। मां सिर्फ खुश होती है जब तू ये चोर का बिल्ला जो तूने लगाया अपने गले में लटकाया हुआ है, अहंकार का बिल्ला जो तेरे पास है, ये तू वापस लौटा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, ये हटा। और कहा अगर तू ये मैं का बिल्ला नहीं हटाएगा तो आखिरी में मैं गर्दन काटूंगी तेरी, मैं काटूंगी। उस समय मेरा वैष्णव रूप नहीं होगा, मेरा गुस्से में रंग काला हो जाता है, मेरा गुस्से में रंग काला हो जाता है। इतना गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि पूरी जिंदगी तो इतना अहंकार करता है, इसलिए मेरा वो रूप तो गुस्से में लाल हो जाता है, काला हो जाता है। इंसान गुस्से में लाल होता है, मां का गुस्सा प्रचंड होता है, इसलिए काला हो जाता है। और गर्दन में देख माला भी लटकाई तो मुंडों की। तो अहंकार को तू गिफ्ट में दे सकता है, मां को देना है तो नवरात्रों में गिफ्ट देने की इच्छा हो ना, तोहफा, तो अपने अहंकार को दे। जैसे ध्यानु भगत ने दिया, ध्यानु ने दिया तो भगत कहलाया। भक्त होता ही तभी है जब कोई अहंकार को देता है, बाकी सब नकली। बाकी सब क्या है? नकली। नकली का अर्थ होता है बाहरी, संसारी, संसारी भक्ति। रियल भक्त कौन है? जो अपने अहंकार की गर्दन समर्पण करता है। ध्यानु ने अहंकार की गर्दन चढ़ाई थी, इसलिए उसका नाम अमर हो गया। तो ये जब तुझे समझ आ जाएगी कि सच्चाई क्या है, तो अपने आप जीवन मां की ओर दौड़ने लगेगा। और मां की ओर जब जीवन दौड़ता है तो यात्रा मस्ती वाली हो जाती है, मौज वाली हो जाती है, क्योंकि फिर मां अंग संग हो जाती है। तेरे और मां के बीच में अहंकार का बैरियर लगा हुआ है। अहंकार हटते ही तू और मां एक हो जाते हैं, एक। तेरे रूप में मां प्रकट होगी, क्योंकि मां का कोई एक रूप नहीं है, सब रूप मां के हैं। पर अहंकार, ईगो होने के कारण मां तेरे चेहरे से अप्रकट हो गई है। जैसी अहंकार वो ईगो वो होमे हटती है, तेरा चेहरा मां का रूप प्रकट कर देता है। तो ये अब तेरे ऊपर है कि तू कब
अपने अहंकार का ये बिल्ला, कब तू अपनी इस ईगो की चादर को उतारेगा और मां से मिलकर एक होगा? क्योंकि कथाएं जो हैं हमें संदेश देती हैं, पर हम संदेश ले नहीं पाते। तो ज्ञानी वो है जो अपनी कथा बनाता है। अज्ञानी को कथा सुननी है और कथा हो जाना है, अपनी कथा हो जाना है। मैंने सुनी ध्यानु भगत की कथा, परंतु मैं अहंकार की गर्दन ना दे पाऊं तो फिर क्या अर्थ हुआ? मैंने सुनी कृष्ण की कथा, परंतु मैं अशोक ना हो पाया तो कृष्ण की कथा का क्या अर्थ हुआ? मैं शोक में रहता हूं, दुखी रहता हूं, तो कथा का क्या इंपैक्ट है? कथा का अर्थ ही होता है कि मेरे अज्ञान को हटाने के लिए कथा के प्रकाश को मैं अपने जीवन में उतारूं। पर फिर वही, अगर कथा में कथावाचक खुद का अनुभव नहीं सुना रहा, अपनी कथा नहीं सुना रहा, तो तेरी कथा कैसे बदलेगा? इसलिए कहा तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी से जाकर ज्ञान लियो, जो अपनी कथा सुनाए। हाँ, अपनी कथा के साथ चाहे वो संसार में कोई भी भगवान की कथा सुनाए, राम की, कृष्ण की, गुरु नानक देव की, बुद्ध की, महावीर की, कोई भी, पर उसकी कथा उन कथाओं से मैच करनी चाहिए। जब भी कथाएं मैच करती हैं तभी जीवन का दर्शन होता है। तो ध्यानु भगत ने अहंकार की गर्दन चढ़ाई थी, जो मां तुझसे गिफ्ट के रूप में चाहती है, तोहफा। तू फिर चाहे दिए जला, खेती बो, कुछ भी कर, पर अपने अहंकार की गर्दन चढ़ा, वो सबसे बड़ा तोहफा है। ये अपने अंदर तेरे को स्वयं से धारण करना है। अगर तू धारण करेगा कि मुझे माँ को कुछ तोहफा देना है, तभी तू दे पाएगा। अगर तुझे कुछ देना है गिफ्ट किसी को, तो पहले तैयारी करता है ना। कहीं जाता है तो पहले तैयारी करता है कि मैं वहां गिफ्ट दूंगा। तो यहां तेरी अगर तैयारी होगी कि माँ को मुझे देना है तोहफा, अब तोहफा तो अपना कुछ देगा ना, ला कर, ये माँ का देगा। तूने मुझे गिफ्ट देना है और उठाकर मेरी ही चीज मेरे को दे दे वहां से पड़ी हुई, वो गिफ्ट थोड़ी हुआ। तो इसलिए माँ को तू जो भी कुछ देता है वो सब माँ का ही है। माँ का बनाया शरीर, शरीर से जो भी है वो सब माँ का है। पर जो तू इकट्ठा कर लेता है माँ की बनाई देह का, जिससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो है अहंकार। तो अहंकार की गर्दन देनी है, ईगो। तो दे दो, माँ खुश, माँ से तेरा मिलन हो गया, माँ से तेरा मिलन हो गया, फिर कुछ बचा नहीं। इसी को मोक्ष का है, माँ से मिलन ही मोक्ष है। एक सिंगल, ये शब्द नहीं है,
ये तेरी आज तक की धरोहर है जो तूने इकट्ठी की है। तूने कुछ नहीं कमाया अब तक, तूने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया अभी तक। जो इकट्ठा किया है वो शरीर के द्वारा हुआ। जो भी तेरे को मिला है वो तेरे दिमाग नहीं, परमात्मा यानी माँ के दिए दिमाग के कारण मिला है। तो सब कुछ माँ का है। तेरा एक ही है कि माँ का दिया सब कुछ तूने अपना मान लिया, ये मेरा है। तो वो अहंकार जो माँ का दिया हुआ तूने अपना मान लिया, घर, गाड़ी, बच्चे, नौकरी, पर बिजनेस, जो भी है, तूने जो माँ का दिया हुआ अपना जो है टैग लगा लिया कि ये मेरा है। ये जो तूने चोरी की है, बस ये चोरी को जो तूने की है ये लौटा दे कि मैंने चोरी की है। तो तेरा तुझको अर्पण। तो भक्त बन गया। भक्त होते ही यानी भगवान से मिलन हो गया। तो ये अपने अंदर विचार करो कि तुम तैयार हो ये चोर का टैग हटाने को। क्योंकि तेरा नाम जो है ना, उसके साथ तूने चोर शब्द अटैच कर दिया है। चोर वो अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था। मूवी देखी होगी, पुराने लोगों ने देखी है, बड़ी पॉपुलर थी, दीवार। नए भी देख सकते हैं। तो उसके हाथ पे लिख दिया था। उसका बाप जो सा है वो कहीं लीडर होता है यूनियन का, कुछ ऐसे। तो वो सेठों से कंप्रोमाइज करता नहीं है, परंतु ऐसा फिल्म में दिखा दिया। तो मजदूरों के साथ अन्याय हो गया। तो मजदूरों ने उसके बेटे के हाथ पे लिखवा दिया कि मेरा बाप चोर है। और अमिताभ पूरी जिंदगी जो है, क्योंकि वो बेटा था, पूरी बाजू की शर्ट पहनता है और फिर घर में जब भी वो शर्ट को उठाकर देखता है और अंदर से रोता है और बदला लेना चाहता है, मेरा बाप चोर है। मैं तुझको कहता हूं, तेरे हाथ पर तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पूरे माथे पर तुझे दिखाई नहीं देता, जो मैं पढ़ सकता हूं कि तू चोर है। यू आर दैट। तो चोर का ये टैग हटाना है तो तू मुक्त है। क्या कि तूने जन्म से अब तक जो भी तुझे मिला है अपना मान लिया। घर मिला मेरा है, गाड़ी मिली मेरी है, नौकरी मिली मेरी है, पत्नी मिली मेरी है, पति मिला मेरा है, भाई मिला मेरा है, बहन मिली मेरी है, अफसर बना मेरा, मेहनत। तो ये जो मैं और मेरा, ये डिक्लेयर करता है कि ये शरीर से जो भी हुआ आज तक, जो भी मिला आज तक, तेरा नहीं है। तो तूने क्या लौटाना है? मां को क्या गिफ्ट देना है? यही मैं और मेरा सब तेरा। मेरा नहीं, तेरा। मैं नहीं, तू। ये गिफ्ट देते ही सिद्धार्थ बुद्धा भगवान बन गए, वर्धमान महावीर भगवान बन गए, नानक गुरु नानक भगवान बन गए, मीरा बाई बन गई, सहजो बाई बन गई, लल्ला बाई बन गई, ध्यानु भगत बन गया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? नहीं आ रही, मुझे मालूम है। कोई नहीं,
माँ वैष्णवी आएगी काला रूप लेकर लास्ट में। आखिरी दिन जो होता है ना, जिस दिन माँ कहती है तेरा टाइम था, टाइम इज ओवर, तो मौत तक जो है टाइम है, वही तो आखिरी में आती है अपना रौद्र रूप लेकर। तो नवरात्रे हैं, दे दो गिफ्ट, दे दो, ईमानदार बन जाओ, ऑनेस्ट। हम बड़े ईमानदार हैं, हमने कभी बेईमानी नहीं की, सब बेईमान। ज्ञानियों के आगे जाओगे ना तो यही कहते हैं, हट बेईमान कहीं का, कभी हमने बेईमानी नहीं की। अबे तूने परमात्मा से बेईमानी कर दी, संसार से बेईमानी क्या? संसार में तो सब व्यापार है। दुकान के ऊपर जाओ कपड़ा लेने के लिए, वो क्या कहता है, ले लो 110 रुपये मीटर, 100 रुपये का लाया हूं। वो कहता है खरीद से भी नीचे, 200 रुपये का बेच रहा है 100 रुपये का माल, कहेगा खरीद ही 190 रुपये की, 195, 5 रुपये नहीं कमाएंगे। संसार के अंदर तो बेईमानी होती नहीं है कोई। बेईमानी तो परमात्मा से करता है, तू माँ से बेईमानी कर रहा है। तो ईमानदार बन जाओ, बी ऑनेस्ट, भक्त हो जाओगे। भक्त की डेफिनेशन ही है जो ईमानदार है। भक्त की परिभाषा है कि वो ईमानदार, जो भगवान से आगे ईमानदार हो गया, माँ के आगे ईमानदार हो गया, वो भक्त है। तो ईमानदार बन जाओ, बी ऑनेस्ट। चोरी करना पाप है, वो बाहर संसार की टैगलाइन। तू कहता है कि ये ज्ञानियों ने कमान दिया है कि चोरी करना पाप है, हम चोरी नहीं करेंगे। तू मूर्ख समझता है बाहर की चोरी, ये तो चुन्नी मुन्नी चोरियां हैं। संसार की चोरी कोई चोरी हुई? चोरों के घर में चेंग लगाना है? कौन चोरी नहीं करता संसार में? सब कहीं ना कहीं चोरी कर ही लेते हैं। कोई टैक्स की चोरी कर रहा है कि कैसे बचाऊं, कोई दुकान के अंदर जो है, कोई होटल में बैठा है, बहन जी ताजा बनाया है, पता लगा कि टोमेटो की ग्रेवी 2 महीने पुरानी रखी हुई है और धपाधप खिलाया जा रहा है ताजा। होता है कि नहीं? कई बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब नहीं करते पर काफी करते हैं। तो संसार में तो चोरी जो है माया का मतलब ही है। माया के अंदर सच कैसे चलेगा? माया है ना, खाना खा लो, मैंने खाया है, खाया भी नहीं है, और 2 बार कह दिया, तीसरी बार नहीं पूछोगे, ले अब गलती हो गई। होता है ना, किसी के जाओ चाय पी लो, नहीं मन कर रहा है पीने का, नहीं मैंने पी है। और झूठ खामखा का, कहाँ है? मैं यहां हूं, है भी नहीं वहां पर। तो संसार के अंदर ये झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। ये सब शब्द जो हैं जब किसी ज्ञानी ने दिए तो इसका गहरा अर्थ था। झूठ ज्ञानी कहता है वो है जो तू अंदर है चल रहा तेरे, तू बाहर वैसा नहीं प्रकट कर रहा, ये झूठ है। अंदर, तेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और बाहर तो दिखाता है तो साधु है। ये झूठ है। तो जो अंदर है वो तू बाहर दिखा, ये सच है। इसे कहते हैं यथार्थ, सच्चे पर साहेब राजी। जो अंदर है वो बाहर है, इसको कहते हैं सच। तेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये है अचोरी, चोर नहीं है, ईमानदार।
इसे कहा है ईमानदार। चोरी करना पाप है। ये गहरे शब्द हैं, इतने मुख से जो उनसे छोटे शब्द नहीं निकलते। ज्ञानी जब बोलता है तो आत्मा के तल से बोलता है। तो कह दिया जी ये कमांडेंट्स हैं, चोरी मत करो, कि सच बोलो। ठीक है, बाहर सच बोलो, फालतू झूठ क्यों बोलते हो, वो ठीक, पर वो सच झूठ से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। ये तो स्वर्ग और नरक की कथाएं हैं, पाप और पुण्य। पर परम धाम से जो सच की बात कही वो ये, जो तू अंदर है वो तू बाहर दिखा। जब तू किसी के लिए कुछ कहता है तो पहले ये देख तू ऐसा नहीं है। तू वो सब कर जो अगर तेरे साथ कोई ऐसा करे तो तुझे एक्सेप्टेड है। तू वो सब मत कर जो तेरे साथ कोई ऐसा करे तो तुझे अच्छा ना लगे। ये है सच, ये है। तेरे को सम्मान मिले, कुछ भी मिले संसार में, पदार्थ मिला है, संबंध मिले हैं, अपना मत मान, सब परमात्मा का है। ये है ईमानदारी। तो अगर अहंकार की गर्दन चढ़ा दे, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तू भक्त हो गया। ध्यानु भगत, ध्यानु का नाम हटा दे, अपना लिख दे। कि भक्त कोई एक थोड़ी होता है, भक्त तो संसार में आते रहे हैं, आते रहेंगे। तेरे रूप में भक्त कब आएगा वो अब समय से तू डिसाइड कर ले। जब तक तू अपने अहंकार को चढ़ाएगा नहीं भगवान को, मां को, तब तक तू मुक्त नहीं होगा। मर मर कर लौटता रहेगा। चोर का टैग हटाना ही पड़ेगा। ईमानदार हो जा, मुक्त है। तो ध्यानु भगत की कथा अहंकार को चढ़ाने की कथा है। मां को तोहफा दिया, अहंकार के उस गर्दन को चढ़ा दिया। तो जिस दिन तू अपनी अहंकार की गर्दन चढ़ाएगा, मां खुश हो जाएगी। तेरे चेहरे में, तेरे रूप में मां का वो भक्त स्वरूप प्रकट होगा और फिर तेरा जन्म सफल होगा। समझे?